राधे जय जय श्री राधे। इस प्रकार जमुना जी ने प्रभु का दर्शन करी। प्रभु का दर्शन करने के बाद आज भगवान का चरण पाद प्रसाद जमुना जी ने किया। आज दुनिया में पाद प्रखारने की व्यवस्था कमजोर हो गई है। पहले कोई भी अतिथि हमारे घर पे आते थे, बड़ी बहन, माँ, बुआ, अतिथि कोई भी, दादी मैया आवे, परदादी मैया आवे, कोई भी ज्येष्ठ आवे, कोई भी बड़े आवे, तो लोग चरण पखारते थे। और चरण पखारने का अर्थ क्या, ध्यान से सुने। जो चारों धाम करने के बाद जो पुण्य फल मिलता है ना, वो भी छोड़ दो। और सरल भाषा में बताऊं, जल्दी समझ आ जाएगा। अभी तक आपने जो चरण पखारा है, आज जो भी उम्र हो, जो भी समय, एक बार आपने चरण को पखारा, उसके अंदर जितना भी तेज है, बल है, पौरुष है, जागरूकता है, जितना भी तेज, विवेक, योग्यता, बुद्धिमत्ता, सर्वस्व, उसका पूरा तेज पुण्य आप ले लिए, खाली एक बार प्रणाम करने से, एक बार चरण होने से। इसीलिए बड़े बड़े संत लोग, जगत की गुरु चरण अपना, नोटों का बंडल अगर मजबूत होगा तो रोज चरण पकड़ो ना, लेकिन कमजोर होगा तो जीवन भर दूर से पूजा करना, साक्षात्कार तो होगा ही। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु भी आप उसी को बनाए जो सरलता के साथ आपके घर में, आपके मंगलाचरण, कोई भी विवाह, शादी, उत्सव होवे, कोई भी मंगलाचरण, कोई भी उत्सव होवे, आपका गुरु आपके सन्निकट होवे। आपका गुरु का आशीर्वाद आपको। भगवान नारायण ने ऐसी कृपा करी जिससे अभी कल की कथा में हम लोगों ने 12 महीनों को भगवान छोड़कर 13वां महीना का कल आप लोगों ने साधन करी, जिसमें भगवान भक्तों पर कृपा करी। प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किया। 13वां महीना अधिक मास पुरुषोत्तम महीना के रूप में। उसीलिए भगवान ने आज पूरे 12 महीनों में एक दिन भगवान ने अपना महात्म बनाया है। गुरु महात्म, गुरु पूजन, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ महीना, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, यानी नहीं समझ में आया होगा। अगला दिन श्रावण लगेगा, आज का ही पूर्णिमा ले लो, यही है। कल से श्रावण लगेगा, आज का दिन ले लो, यही पूर्णिमा, उसी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज सभी ब्रजवासियों ने बाबा नंद को लल्ला ना भयो, ध्यान देना, पूरे ब्रज भूमि यानी 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है, सभी ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का इतना बड़ा महात्मा है, एकादशी का इतना बड़ा पुण्य फल है, लेकिन आज लोग एकादशी का व्रत करते हैं नहीं करते, समझ जाए इतने में। अभी हाथ उठवा लो भैया, पोल खुल जाएगी। सभी लोग अगर नहीं करते छोड़ दीजिए, लेकिन अब से करना चालू करें, यही पकड़ लीजिए। क्योंकि एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जो जिंदगी में, जीवन में हमें आपको मुक्ति प्रदान करता है, साक्षात स्वर्ग लोक में। इतना बड़ा है। सप्ताह में 7 दिन है, हर किसी के लिए है, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन एकादशी का ऐसी पूंजी है, ऐसा एफडी है, ऐसा बैंक खाता है, किसी को नहीं मिलता, स्वतः अपने को मिलता, अपने जीव को मिलता है, अपने को मिलता है। आज आप सोचें, एक भागवत जी की कथा का हम लोगों ने निर्माण किया अपने लिए। कथा तो कहीं किसी भक्त यहाँ हम बैठ जाते, कथा सुना देते, सुन लेते। सामूहिक इसलिए हम लोगों ने कथा करी है जिससे संसार के सभी जीवों का कल्याण, उद्धार हो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी पुण्यान, तुलसी साधु संग को हरे अपराध।
यानी एक पल में भी एक अगर टूटी फूटी वाणी से भागवत जी का श्लोक और कान वेदन में जावे तो बड़ी कृपा है भाई, लेकिन लोग नहीं सुनना चाहते। सभी ने एकादशी का व्रत किए हैं। एक छोटा सा पुत्र है, ब्रजवासी ब्राह्मण पुत्र है, जिन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में जाकर आज लिपट गया है कि प्रभु जब तक आप ये वरदान नहीं दोगे ना तब तक वापस नहीं जाऊंगा। आपके कदमों में चरण पकड़ कर लेटा हुआ यहीं प्रभु प्राणांत कर जाऊंगा नहीं, मुझे वरदान चाहिए। आप इस कथा से मात्र एक शब्द आप सभी अपने जीवन को उतारिएगा कि जितनी भी कथा हम लोगों ने सुनते चले आ रहे हैं, भगवान ने कब कृपा नहीं करी। कल हम लोगों ने प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किए, 21 पीढ़ी को तार दिए हम लोग। आज हम लोग 7 पीढ़ी का भी नाम नहीं पता है। राक्षस कुल में है, राक्षस योनि है, लेकिन आज ऐसे भगवान की भक्त हुए, ऐसे भक्त हुए कि जो वेद पुराणों शास्त्रों में वर्णित हुए। 7 पीढ़ी जो जन्म हुआ, 7 पीढ़ी आगे आने वाला, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष का, मायका पक्ष। आज यहीं से इसी द्वापर की कथा है कि जब भी आप तर्पण, मार्जन, पिंडदान, नांदी, श्राद्ध और गया जी करने जाते हैं, बिना ननिहाल की मिट्टी, बिना चावल, बिना गोत्र, बिना पूजन किए आपकी मुक्ति नहीं। जब जब पितरों की पूजा करेंगे, सब छोड़ो, जब जब अपने घरों में आप विवाह शादी का नंबर आएगा, जब तक पितृ का पूजा नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों को आप, तब तक हो जाएगा आपका पूर्ण नहीं। आज तक कोई नहीं पूछा आपका बहनियाउर कहाँ पे, बहनियाउर का गोत्र लगेगा, मौसी का गोत्र लगेगा, मौसा जी का लगेगा, फूफा जी का लगेगा, एक गोत्र चाहिए आपका ननिहाल। नामा मामा, नाना जी का मामा और नानी जी का क्या नाम था, यानी माँ के गोत्र का वर्णन, वंशावली। आज यह पुत्र ने भगवान हरि के श्री चरणों में, महीने में 2 एकादशी आती है, अमावस्या से पूर्णिमा तक ऐसा कठोर व्रत किया है जो आहार लेते वो भी छोड़ दिए, यानी 15 दिनों तक आहार लेके भगवान का भक्ति करे। दूसरे अमावस्या से जो प्रतिपदा द्वितीया है, पूर्णिमा तक कभी वायु, कभी कंदमूल फल खाकर, कभी जल की वृष्टि करके, कभी हरे भरे पत्ते जो होते वही खाकर रह जाते। आज एकादशी से पूर्णिमा तक श्वासों को रोक दिया है। हे प्रभु, कृपा करना ही होगा। प्रभु अगर कृपा नहीं होगी तो आज मैं वापस नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने स्वतः वरदान दिया, आज वही वरदान से मैया यशोदा रानी को भगवान, आज चूंकि जो वरदान देवकी को है वही वरदान मां यशोदा को है, जो वरदान बाबा वासुदेव को है वही वरदान बाबा नंद को है। 16 वर्षों तक तपस्या करी मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य, 12,000 वर्षों तक तपस्या करी मुझे माता पिता बनने का आशीर्वाद चाहिए, और आप मेरे पुत्र रूप में आइए। भगवान ने इनकारा नहीं, जन्म कहीं और, लालन पालन कहीं और, अवतार कहीं और, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान के नटखट स्वरूप कहीं और। तो भगवान तो कभी इनकारते ही नहीं, लेकिन हम भक्त थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो हम लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा भी कमी हो जाए तो हम लोग नहीं आते हैं, भैया नहीं आना है, बहुत दूर है। ध्यान देना, सारी वस्तु सब कुछ पैसा देकर हम आप पा जाएंगे, सब कुछ बिक रहा है। आज हमारे इतने दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, उन देवियों को भैया स्पीड से बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन भाइयों को वंदन करता हूँ कि आज भगवान की कृपा से संसार में, दुनिया में सब कुछ वस्तु पैसा देकर मिल रहा है, लेकिन पुण्य नहीं बिक रहा है। अगर ये कथा वहीं पे बिकती तो हम लोग वही से अपने बनिया के यहाँ जाके खरीद लेते।
आज मेरे ठाकुर जी दोनों भाई चले आए, चूंकि एक ही भाई पड़े थे, डबल हो गया। अच्छा 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 अच्छा। राधार भक्तर हर ज्ञान ताभ्याच संगता ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणी वंदे युगल रूपिणी। चूंकि यह वरदान लाला बनने के बाद भी, ध्यान देना इसमें एक मर्म छिपा हुआ है। जो वासुदेव जी की जो पत्नी है, छठवीं जो पत्नी, सी पत्नी का नाम है रोहिणी, जो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ गई हुई है। चूंकि कंस का इतना अत्याचार बढ़ा, इतना दुराचार बढ़ा हुआ है, इसे भी गर्व है अगर मथुरा की धरती पर रहेगी तो इसका भी पुत्र मार दिया जाएगा, जैसे देवकी के 6 पुत्र मारे जा चुके। आज उन्होंने भगवान का 1000 वर्षों तक तपस्या करी है कि प्रभु आपका अद्भुत दर्शन दर्शन। जबकि मैया यशोदा जी को ध्यान से सुनना, नंद गोप गृहे जाता, नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। मैया यशोदा रानी को पुत्र नहीं हुआ, मैया यशोदा रानी को कन्या, और सभी इस बात को जानते हैं। बाबा नंद के भवन में आज बाबा वासुदेव प्रवेश किए अपने छोटे से बाल मुकुंद भगवान को लेकर। उसी जहां पर मैया यशोदा जी शयन कर रही है, भगवान को उतारे हैं, टोकरी से तुरंत वहीं बिस्तर पर सुलाए हुए हैं, और उस कन्या को ले आज तुरंत मथुरा की काल कोठरी में भगवान का अवतार हुआ। तो सारे पिजड़े जितने भी थे, सारे बंदी, सारे जितने सेनापति, सभी अलक्षित हो गए, सभी सो गए। सारे मार्ग, सारे फाटक, सारे दरवाजे खुलते गए, और ज्यों ज्यों यहाँ पर आ रहे हैं सारे फाटक बंद होते चले जा रहे हैं। पूरे मथुरा में कोलाहल मचा। 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां जो है गर्भपात हो रहा है, 7वां कन्या है और गर्भपात, इस प्रकार का कोलाहल मचा है। आज उसे भी मारने का दुस्साहस किया हुआ है। भैया छोड़ देना, भैया छोड़ देना, भैया छोड़ देना, ये कोई पुत्र तो नहीं, पुत्र उससे आपको भय है तो कन्या। आज उसे भी मारना चाहे जिससे वही योग माया के माध्यम से जो विंध्यवासिनी का जो विंध्यक्षेत्र का जो पर्वत है, 60 किलोमीटर की दूरी तक वह पर्वत का समारंभ दूरी पहाड़, जिसमें अष्टभुजी, काली खोह, सीता खोह। कभी विंध्या क्षेत्र में जाना तो माई के दर्शन करके वापस नहीं आना, आप अष्टभुजी जरूर जाना, आप अष्टभुजी अवश्य जाना, काली खोह जाना, सीता कुंड में जाना, वहां का जल जरूर दृष्टि करना, पीना जरूर। जिस समय मैया अयोध्या से भगवान के साथ वनगमन मां गई हुई थी, आज मैया यहाँ पर आकर, आज मैया ने यहाँ पर श्रृंगार करी है, उसी को सीता कुंड कहते हैं। कितनी भी जेठ की दोपहरिया होवे, कितना भी भूख प्यास लगा होवे, आप सीता कुंड में आ जाएं, वहां के 5 अंजलि जल को आप पीजिए, ऐसा लगेगा मैंने 56 प्रकार के व्यंजन को भोग पान करी है। इतना सुंदर जल है, इतना दिव्य जल है, और वह जल आज तक कभी रुका नहीं। वो हिमालय की घाटी से जैसे चलते चले आ रहे हैं।
नागों की आयु, पर्वतों की आयु, जल की आयु, सरोवर की आयु अनादि वर्षों से जो प्रमाणित है। जैसे कंसलिया मारना चाहा उसी पाषाण पर तो योगमाया बन गया। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कोई। ध्यान देना, इस प्रकार और भ्रमित हो गया। रोहिणी मैया दौड़े दौड़े चले आई हुई है, चूंकि रोहिणी माता के मन में होगा कि भगवान बालमुकुंद मेरे कोख से जन्म ले, इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र ले लिया। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को लिया है और प्रभु ने पहला दर्शन माता रोहिणी को दिया। कथाएं तो आप लोगों ने बहुत श्रवण करी होगी, करते जा रहे हैं, लेकिन कथाओं का मर्म क्या है? पहला दर्शन मैया रोहिणी ने करी है, दूसरा दर्शन मां यशोदा ने करी है। पूरे ब्रज में कोलाहल है। एक ऐसी गोपी है जिन्होंने मन्नत मान के रखी है, एक जिस समय विवाह हुआ उसी दिन से मनौती मान के बैठी है। जब बाबा नंद को लाला भयोरी तो अपना लहंगा चुदरी पहनोरी, ऐसी बाबरी हो गई है। लाखों गोपियां भगवान के इस अद्भुत या भगवान का दर्शन करने के लिए सभी बाबरी सी हो गई। जो लहंगा कमर के नीचे का भाग है उसे पहनी है ऊपर के भाग में, जो ऊपर का पोशाक है उसे पहनी है नीचे के भाग में, पता ही नहीं चल रहा। ध्यान देना, भक्ति में ऐसा रस है, भक्ति में ऐसी करुणा है, भक्ति में ऐसा कृपा है कि जो भक्ति से संग जामे तो हमें आपको ये भी पता नहीं चले कि हम आप किस वेश में हैं, किस रूप में हैं, किस रंग में हैं, किस भक्ति के रंग चढ़ा। देखो सबरी मैया भक्ति के रंग चढ़ा, सती अनसुईया को भक्ति का रंग चढ़ा, मीरा को भक्ति का रंग चढ़ा, समस्त गोपिकाओं को हजारों लाखों कहा जाता है। भक्ति का रंग चढ़ा किशोरी जी सामा जोत। आज हम देखो ना, मैं खड़ी हो गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे, हम लोग तो इसमें आगे फंसे हुए हैं। बगल वाली दीदी ताली बजाती, मैं क्यों बजाऊं? ध्यान देना, ताली बजाने से भाग्य बदल जाते हैं। चाहिए सबको हे भगवान कन्हैया दे दो ना, झोली फैला के मांगते हैं। भक्ति विदुरानी जी भगवान का नाम सुनकर स्नान कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है। भगवान प्रवेश द्वार में दरवाजे को खटखटाई है, बेल बजाई, बेल क्या बेल बता ही नहीं, दरवाजे को भगवान ने खटखटाई है। स्नान कर रही थी और उसे पता नहीं मैं किस रूप में हूँ। तुरंत भगवान के सन्मुख भगवान ने अपनी पीताम्बरी उतारे, तुरंत अपनी। ये रस है, ये रस है, ये आनंद है, ये करुणा है। भक्ति का रंग ऐसा चढ़े जिससे कभी भी हमें आपको अपने रूप का भी पता ना हो, हमें आपके अपने स्वरूप का भी पता ना हो। ऐसा है, ध्यान देना, इसमें ना पैसा लगेगा, ना रुपया लगेगा, ना कोई किसी के भाड़े कोई सामान। आपको लीला करो ना, भगवान अंदर से रोने की आवाज, भगवान बड़ी तीव्र गति से रो रहे हैं, मेरे प्रभु बड़े तीव्र गति से रो रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी गई है, अपने लाल को अपने सीने से लगाई हुई है, माँ लेकर आई हुई है। दूर से दर्शन कर लो, मैं मुखड़े को ना दिखाऊं। भगवान कह रहे हैं जब तक मुखड़े नहीं दिखाऊं मैं जाऊंगा नहीं। मैं 12 वर्षों के लिए आपके इसी आंगन में, इसी वटवृक्ष के नीचे मैं अनशन करने जा रहा हूँ। मुझे अगर आपने दर्शन नहीं कराया, मुझे अगर आपने दर्शन नहीं कराया, भगवान ने अपनी करुणा को बढ़ाए हुए हैं। मैया लाई है, मैं अपने हाथों से नहीं दूंगी। भगवान शंकर जी अपने स्वरूप से आलिंगन करने के लिए प्रभु को प्रणाम, उसके पहले बालमुकुंद भगवान ने प्रणाम करी है। बहुत आनंद आया हुआ है कि प्रभु इस रूप का दर्शन करने के लिए रामा अवतार में मैं आपके सुंदर सी इस छवि का दर्शन किया था, और 12,96,000 वर्ष बीतने के बाद आपका दर्शन पा रहा हूँ। हे प्रभु, दोबारा ऐसा नहीं करना, दर्शन तो देना। बोले अंकंद भगवान की।
देखिए हमारे आपके बीच में आज पधारे हुए माननीय श्री भवंदर माता प्रमोद तिवारी जी जो बांद्रा की धरती से आए हुए हैं। कहां से? अब हम लोग कितना घंटा समय लगा सिंह साहब, ध्यान देना, कितना समय लगता है लोक नगरी से आने के लिए? ट्रेन से आए होंगे, बस से आए होंगे, खुद की गाड़ी लेकर आए होंगे, ड्राइवर आया होगा, मानो जो व्यवस्था होगी वो लेके आए। लेकिन हम जाऊंगी 3 घंटे में चले जाए, लेकिन 3 घंटे में जो आनंद आप पाएंगे ना, वो आनंद कभी खर्च नहीं होगा आपका। ऐ मेरी देवियां, मेरा कहने का तादा संबंध इस प्रकार है। ऐसा भाव बनाओ कि साक्षात भगवान हरि की कृपा हो जाए। आज भगवान भोलेनाथ ने अपनी दाढ़ी मुंह से भगवान ने बाल मुकुंद भगवान का प्रभु ने खूब नजर उतारी। जब भी आप श्रीधाम वृंदावन जाना, आज श्वेश्वर नाम का शिवालय का दर्शन गोकुल में है, सबसे पहले करिए। बड़ा सुंदर है, प्रभु गए नहीं, वहीं आके विराजमान हो गए। उनसे कह रहा हूं इसी शब्दों को, जब आप मथुरा कंस भवन पूरा दर्शन करना, वहां से जमुना जी जब आप पार करेंगे, जमुना जी में जब आप पहुंचेंगे, जमुना जी के आगे 150 मंदिर प्रमाणित हैं भागवत जी में। कितना? अकेले नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। कोई ब्रजवासी ब्राह्मण को लेना, वह ब्राह्मण आपको दिन भर घुमाएगा, पूरा दिन भर घुमाएगा एक एक मंदिर, और बहुत कुछ नहीं लेता ब्राह्मण। जो कुछ आपका बन जावे दे दिए, खूब दर्शन करा देगा। यानी जहां आपको नहीं पता है, जो आप नहीं जानते, वो भी आपके दर्शन बता के कराएंगे ब्राह्मण। भगवान ने जितनी लीला प्रभु ने करी है, सारे लीला का दर्शन वो ब्राह्मण के माध्यम से आपको होगा। बहुत खर्चे नहीं। जो प्रभु अपना श्वेश्वर नाम के मंदिर भगवान में प्रविष्ट हुए, प्रभु चलना चाहे, गौतमी मैया ने जहां जहां भगवान के चरण थे, आज प्रणाम कर रही है। अद्भुत कृपा है। इतने बाबा ने यहाँ पे पढ़ा, कंस का भेजा हुआ और एक बत्यासुर नाम का दैत्य है कि पूरे ब्रजभूमि में जितने भी नवजात शिशु हैं, सारे शिशु का वध कर दिया जाए, सारे शिशुओं का वध कर दिया जाए। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने विद्या राधा कृष्ण गतिर मम, राधा कृष्ण गतिर मम। यानी आज नजर उतारे भगवान वहां पर प्रविष्ट भयो, बाबा नंद आयो। जब जब भगवान का श्रृंगार मां यशोदा करती थी, उस समय राधा जी के घर से बिरखभान शुभकृति जो लड़ली है, जो किशोरी जी है, जो पूरे ब्रजमंडल की श्वास है, भगवान कृष्ण ही ऐश्वर्य है। भगवान कृष्ण से राधा सब निकाल लिया जाए, भगवान आधे। मैया किशोरी जी के शरीर से अगर कृष्ण निकाल लिया जाए, मां अधूरी है। काजल वहां से आया क्या करता था, आज ऐसी कोई प्रथा है क्या? पहले लोग बच्चों को श्रृंगार करते थे, बड़ा सुंदर श्रृंगार। जितना मैया यशोदा ने श्रृंगार करी है, एक बार भी प्रभु उस श्रृंगार को लेकर अग्रसर नहीं हुए, क्योंकि भगवान के जितने सखा सभी बाल सखा भगवान सब विपिन गरीब है, मनसुखा है, श्री दामा जी हैं, तोष हैं, परतोष हैं, मधुमंगल हैं, बड़ी गरीब बड़ी विपन्न है। और जो रामावतार संत है, रामावतार जितनी ब्रज की गोपियां हैं, सभी आज रामा अवतार के जितने संत मनसी हैं, किशोरी जी के साथ में, सीता जी के साथ हमें ध्यान देना। इस तरह से उस तरह जाए, उसी को सकरबंधन कहते हैं, और विधि अवश्य करना चाहिए। आज लोगों को पता ही नहीं, आज लोगों को पता ही नहीं। यानी अपने लाल का
अपने लाल का अगर करवट लेवे ना, बच्चा पैदा हुआ पता नहीं चलता कहाँ पे पैदा हुआ है। 4-10 दिन बाद तो हम लोग चेहरा देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोग पिंजड़े में डाल के बैठे हैं और उसी पिंजड़े के साथ पैसा भी भरवा लेते हैं, लाख रुपए। आपका बेटा, आपका पौत्र, आपका नाती आप देख ही नहीं पाओगे। क्या व्यवस्था है। जीते जी लोग डाल देते हैं कांच में हो, जो कांच इतना शुभ है, इतना शुभ है, इतना शुभ कुछ कहो नहीं। जो भगवान की कृपा, जो भगवान की करुणा, जो भगवान का जो सागर होगा उसे निकाल दिया जाएगा। जो कुछ मंत्र, जो कुछ रक्षा, तिलक, संस्कार होगा निकाल दिया जाएगा। हॉस्पिटल क्या व्यवस्था है। हॉस्पिटल यानी भैया जेल हो, हॉस्पिटल यानी सीधे से भैया यमराज हो। यमराज का 7.5 तो बाद लगेगा, अंतिम चरण वो लगेगा, प्राण मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हॉस्पिटल भैया तो जीते जी हो। डॉक्टर को भगवान कहलाए, लेकिन डॉक्टर भगवान, डॉक्टर भैया यमराज से बढ़कर है। लालच बस प्राण लोग जीते जी लोग चले गए। आप लोगों के सामने की बात है, लोग जीते जी हंसते खेलते गए, वापस नहीं आए। बहुत दिनों की बात नहीं, किसी पुराण नहीं जाएंगे, किसी शास्त्र की बात नहीं करेंगे। लौकिक परंपरा आपको बता रहे जो हमारे आपके सामने हुआ 2-3 वर्ष पहले की बात है। अब आज भी गया नहीं है। उसी के साथ जीना होगा, उसी के साथ रहना होगा, उसी के साथ अपना समय व्यतीत करना। आज प्रभु का सकट भंजन की विधि है, जिससे भगवान रामावतार में आए थे भगवान भोलेनाथ, आज कृष्ण अवतार में भोलेनाथ चल चुके हैं। कृष्णा अवतार में भी भगवान भोलेनाथ चल चुके हैं। चूंकि भगवान की जब तक नजर नहीं उतारी जाएगी तब तक भगवान बड़े बड़े अघासुर, बकासुर, भीमासुर, इष्टा बड़े बड़े दैत्य यहाँ पर है। दैत्य से पाला पड़ेगा। मेरे हरि, मेरे गोविंद का ध्यान देना। भगवान कृष्ण अपना गुरु शिव जी को मानते हैं, शिव जी अपना गुरु, अपना इष्ट भगवान। राम जी प्रभु अपना गुरु शिव जी को मानते, शिव जी अपना राम जी को मानते। लेकिन कभी नहीं कहे मैंने काम किया, अब हम मैंने किया, मैं कभी नहीं होना। लेकिन आज मैं ही सुबह, मैं ही मध्याह्न, मैं ही संध्या बंदन और मैं ही जीवन बीत रहा है। जिस प्रकार भागवत जी की यात्रा हुई थी, मंगल कलश यात्रा, हम लोगों को लगा कि पंडाल प्रसव उसी दिन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन माताएं 3 दिनों तक जाकर माया में जाकर लिपट गई थी। लेकिन आज लग रहा है कि जो हमने कहा था प्रथम दिवस की कथा में, आज लग रहा है। जब भक्त को देखता हूं तो कथा करने को दिल करता है, जो नहीं देखता मन छोटा हो जाता है। अरे भाई कथा किसको सुनाए, भगवान तो सुन रहे हैं, लेकिन भगवान उन्हीं की कथा, वही श्रोता, वही वक्ता, वही व्यवस्थापक, वही हम आप भक्त बनकर भी वही है। उनके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये वाणी देखो, 4 दिवस की कथा में कैसी, आज देखो ना, आज वो भी आज साथ छोड़ रही, पता नहीं क्या हो गया। उसी प्रकार आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत से प्रभु चले हुए हैं भगवान बालमुकुंद का दर्शन करने के लिए। अलग अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन उद्घोष करते चले आ रहे हैं। गोमती मैया है, पूर्णिमासी माता है, जो पूरे ब्रजमंडल में जब जब नवजात शिशु जन्म लेवे तो पूर्णिमासी मैया नार काटने काम किया करती थी। पहले के जमाने में ऐसी माँ हुआ किया करती थी। आज तो वह विधि नहीं रही। भगवान नारायण की ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है, ऐसी काया है कि भगवान भी शंकर जी का दर्शन करने के लिए लालाई है। हे प्रभु पधारो ना।
चूंकि पहले से वरदान है कि जब हम ब्रज में लीला करने के लिए पूरे भूमंडल में जब आएंगे, धरती पर अवतार लेंगे, प्रभु आप आना। आज वही भगवान शंकर जी चल पड़े, अलख निरंजन अलख निरंजन इस प्रकार घोष कर रहे हैं। गोमती मैया दौड़ी दौड़ी यशोदा महारानी सुनती हो, प्रवेश द्वार पे एक बाबा आयो री, कुछ लेकर आओ ना। ध्यान देना, पहले की माँ दादी मैया परदादी मैया कोई भी घर पे साधु संत ब्राह्मण आवे, कोई भी भाई बंधु आवे, कोई भी रिश्तेदार आवे, रात्रि 2 बजे भी आ जावे, बिना भोजन कराए बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देती थी। लेकिन आज की देवियां फाटक ही नहीं खुलता है वो, हाँ खुलता ही नहीं। दोपहर के लगभग 2 बजे से लगाकर 7 बजे तक नहीं 5 बजे तक सारा संसार सो रहा है। पति जी गए कंपनी, ऑफिस, फैक्ट्री, बच्चा गया कॉलेज विद्यालय क्लासेस गया हुआ है, पूरी पत्नियां, पूरा घर घर पूरा विश्व सो रहा है। ध्यान देना, जैसे आज हमें आपको लग रहा है ना गुरुदेव ऐसी बात कर रहे हैं, अपने सीने पे हाथ रखो ना, तुरंत अभी जवाब मिल जाएगा। अब हाथ उठवा लूंगा तो लगेगा गुरुदेव पोल ही खोल दिए। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। इतना लोग सो रहे हैं, इतना सो रहे हैं कि जीते जी लोग वृद्ध बन रहे हैं, बुढ़ापा बन रहे हैं, वृद्ध को प्राप्त हो रहे हैं। इतना लोग सो रहे हैं। भूल से भी अगर 2 बजे से 5 के बीच में अगर आप चले गए तो घर पे लोग खुलता नहीं, दरवाजा खुलते नहीं। अब प्रश्न है कितने घरों में ताले लग गया, सुबह से लगा हुआ है। अफसर हैं भैया साहब और साहबाइन हैं भैया उनकी मैडम, वो भी साथ में गई सुबह से, पूरा घर वाला पड़ा हुआ है। एक बुढ़ा बुढ़ी होंगे जो बेचारे गिलास पानी नहीं पाते होंगे, उन्हें लोग ला करके गए होंगे। शाम को बहू रानी आएगी, बेटा आएगा, पुत्र आएगा तो खुलेगा, अथवा ही प्राण भी तज देंगे, पता नहीं चलता है कितने घंटे पहले मर चुके हैं। क्या विधि है बोलो ना। जैसे लोग साधु संतों पे विश्वास अंधविश्वास कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, माई बाप पे लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, गुरुजन पे विश्वास लोगों का कमजोर होते जा रहा है, भगवान पर धर्म पर लोगों का विश्वास कमजोर होते जा रहा है, वैसे दुनिया में लोगों की उम्र भी कम होते जा रही है। प्रमाण है भागवत जी में। शास्त्र कहता है 100 वर्ष जीवन सर्द सतम्मा, लेकिन लोग 60, 65, 65, 70, 75 के साथ जा रहे, लोग प्राण तज रहे। फिर भी 50, 70, 100 वाले बैठे हैं, 20 से 45 साल वाले मर रहे हैं। रात्रि 1:30 बजे की बात आ रहा हूँ, 1:30 बजे रात्रि की बात आ, यही मंडप से गए, यही बगल में लगभग 15-16 साल से बच्चे लगाकर 30-32 साल तक बच्चे लोग थे, कम से कम 40 बच्चे थे यही बगल में। सभी बच्चे ने मदिरा की बोतल लेकर, यही बगल की बात है, लगभग यहाँ से 100 मीटर की बात दूरी बाहर मेन रोड पे, इतना मारामारी की, इतना मारी की है कुछ कहो ना। 3 गाड़ियां इतनी तीव्र गति से निकली 4 व्हीलर कि चाहे तो गाड़ियां रोकते चले जाए। हमने देखा, हम भयभीत हो गए, हम कहा वाह। उन माता पिता को दोषी कहने का अर्थ बनता है जिनको पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ हैं। इतना मारामारी लोगों ने किया, क्या बताऊं। अब सभी के बॉटल यहाँ, सभी के बॉटल, पानी का बॉटल नहीं, दूध का बॉटल नहीं, चरणामृत का बॉटल नहीं, मदिरा का बॉटल। और जो बच्चे पी रहे थे, जो बच्चे क्या कहूं, कुछ बच्चों को तो मैंने देखा, पहचाना भी, लेकिन नाम नहीं ले सकता, चूंकि जिस स्थान बैठा हूं नाम नहीं ले सकता। बात 1 फीट दूरी से कार गई हुई, 1 फीट दूरी से, और गाड़ियां रोकते हुए बच्चों को जाती, यानी आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि का बोर्ड लगता कम से कम 20 बच्चों को लगता इसी फील्ड में। ये भागवत जी की महिमा है, भागवत के प्रताप से, भागवत के पुण्य से आज सभी स्वच्छंद हैं। हमने जब इसी धरती पर लोक नगरी में, कभी जब हम यहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे, हमने सुना यहाँ पर हर साल मृत्यु होती है।
हर साल लोग आपदा करते हैं, लेकिन आज आप बताएं लगभग 9वां साल आपकी भागवत जी कथा हो रही है, हमने तो नहीं सुना कभी लोग अपने आप से लोग आपदा कर। यही भागवत जी की महिमा है, यही करना है, यही करना है। अगर भूल से भी हमारे आपके जीवन कोई पाप होगा तो ऐसी कथाओं से सुनने के बाद भगवती कृपा होती, भगवान की कृपा होती है। आज भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए हुए हैं। मैया यशोदा जी को बुला रही है, मैया आओ, माता आओ ना, देवी आओ। मैया ने आई हुई है, माँ को भाई पहले से, क्योंकि जितने भी आए हैं साधु संत रूप में आते हैं, मेरे बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं, मैया को भाई है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब तक लाला का दर्शन ना भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर अनाज लेकर आई है भिक्षा देने के लिए। प्रभु कह रहे मुझे ये दान पान को जरूरत नहीं है। भोलेनाथ कह रहे हैं मुझे कोई पाने की कामना नहीं, कितना धन वैभव ऐसा चाहिए ले ले तू और ले ले। ध्यान देना, जब भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से मैया और बाबरी हो गई, ये तो बहुत बड़ा मायावी है, और इतना माया है, इतना माया है कि सोना चांदी को दे रहा है। ये मेरे लाल का दर्शन पता नहीं क्या कर ले जाए। माँ ने कहा कुछ भी, आप रहो या जाओ, मैं अपने लाल का दर्शन नहीं करूंगा। भगवान हृदय से लीला कर रहे हैं। बाल मुकुंद भगवान बाल मुकुंद कह रहे हैं प्रभु को लीला करो ना, जिससे साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि कैलाश से आया होकर दर्शन नहीं पाऊंगा, मन में संतोष नहीं होगा। इस प्रभु का यह उत्सव 6 महीनों तक चला है। कितना, आज हमारा 6 मिनट भी नहीं चला। एक भी उत्सव में रोहिणी मैया नहीं है। पूरे ब्रजमंडल सब झूम रहा है, लेकिन एक भी उत्सव में रोहिणी माता नहीं है। किस लिए नहीं आई? उनके पति परमेश्वर आज भी जेल में पड़े हुए। पति परमेश्वर, पहले के पति लोग परमेश्वर कहलाए। किसी पति की किसी अंगों में दर्द होता था ना, पूरा बदन टूटता था पत्नियों का, 28 अक्षर वाली। लेकिन आजकल लोग कहते हैं गुरुदेव, ये मेरी वाइफ है। ऐसा परिचय देते जैसे भैया चाकू मार रहे हो। 7 दुश्मन के घर में भी कभी भी 3 अक्षर वाली ना जाओ, 2.5 अक्षर। भैया छोटा इनकी मात्रा पत्नी हो, पत्नी त्रायते साहित पत्नी, जो सारे पतन के रास्ते को बंद करा दे, जिंदगी में आनंद को भर दे, वही है पत्नियां। वो आप सभी देवियां इस आंगन में आई हुई है। यह कोलाहल आनंद पूरे ब्रजमंडल में 6 महीनों तक लगातार चलती रहा। उत्सव बंद ही नहीं होगा। ध्यान देना, जिंदगी में जब बड़ी पुत्र वधू अगर घर में आवे तो सौभाग्य है। किशोरी जी भगवान से 11.5 महीना बड़ी। कितना, आज लोग कहते 2 महीने की, अगर 2 दिन की लड़की बड़ी आएगी ना, विवाह नहीं करूंगा। बड़ी पत्नी मिले भाग्य है। आपको बताऊं, आज तो डेट ऑफ बर्थ होता पता चलता, पहले की अक्सर माताएं बड़ी ही आए क्या करती थी। पहले की दादी मैया, परदादी मैया बड़ी आती, पता ही नहीं चलता। 10-10 साल बड़ी आ जाती थी, पता ही नहीं चलता। 5-5 साल तक, 6-6 साल तक, 3-3 साल तक बढ़िया, पता ही नहीं चलता। क्योंकि नहीं पता कि समय सारणी क्या होता है, पंचांग क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं था। इतने ब्राह्मण भी नहीं, इस विषय पर इतना ज्योतिष शास्त्र का आगमन भी नहीं था। और पहले की जो आई देवियां, वो साक्षात ब्रह्मांडी स्वरूपा थी, लक्ष्मी आई हुई। आज की देवियां
आज की देवियां तो ये सोचती हैं कि मुझे तो कुछ करना ही ना पड़े, मुझे कुछ करना ही ना पड़े, और इतना छल करती अपने जीव नवजात शिशु से कि जन्म होते ही भैया 50 रुपए वाला बाटल हो प्लास्टिक। अपनी ममता से आपने दूर रखा है, अपने ममता से, अपने स्नेह से दूर रखा है। उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा खर्च कर रहे हैं। पैसा देकर सेवा करने के लिए बाई लोग घर में लगाई गई, कभी नहीं चाहिए। अपने बच्चे, अपने रत्न, अपने लाल को, अपने सिमंतक मणि को कोई दूसरा पाले, कहीं का शोभा नहीं। और आपको बताऊं, अपने रसोइया में भी किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। लेकिन आजकल बाई लोग आती भोजन बनाने पका लेती है, और उनका भोजन बनाया हुआ निम्न जात वाली बेचारी है। यहाँ तक हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े विदेशी कंपनियां के भी लोग आ रही हैं। कितने तो मुसलमान भाई भी आई हुई है। एक जगह हम लोग गए स्टार के यहाँ पूजा करने के लिए, यही बांद्रा वेस्ट की बात बता रहा हूँ। आई लेकर फलाहार, क्या नाम है देवी बताओ। हमने यही पूछा, पीठ पे बैठा हूँ। बोली सबनम। उनका धन्य धन्य हो माँ, मैं तुझे देखकर मेरा जीवन तर गया। नरगिस दत्त रोड, संजय दत्त के घर में हम लोग गए पूजा करने के लिए। 4600 स्क्वायर फीट का मकान था। उसमें इमरान हाशमी, जानी लीवर, अनुपम खेल, संजय दत्त थे ही, और तीनों धर्म वहां पे था। क्रिश्चियन भी था, मुसलमान भी था, वो भी था। एक शिव परिवार की फोटो हम लोग मंगाए, तब जाके पूजा हुई, जिसमें सनी देओल भी वहां पे आए हुए। ध्यान देना, उनका बर्थडे था, बर्थडे को कार्यक्रम था। लेकिन जो आयु कही का धन्यवाद। 11 ब्राह्मण थे, 2 ब्राह्मण पानी जल नहीं पिए, बाकी सभी ने भैया वहां पे खूब खाए हो। कुछ कहने की बात नहीं। बहुत सारे घर तो आपको बताऊं, जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई पाप कर्म है ना, तो अनाज। बचो इससे बचो। जैसा खाएंगे अन्न वैसा आपका होगा मन। दुनिया में कितना भी, कैसा भी, कहीं से भी कमा के लाओ, वो आपको एक बार सूट करेगा जब आपके अंदर धर्म होगा। धर्म से आपका पाप कर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आप खाएंगे ना, बुद्धि विकृति हो जाएगी। हम इसका प्रमाण नहीं देंगे। इसके प्रमाण हमारे 20 पितामह देंगे। कौरव पांडव का संवाद, महाभारत का संवाद आप लोगों ने सुना। वही पांडव, उसी पांडव को मारने की प्रतिज्ञा आज हमारे पितामह ने ले चुके हैं कि कल का प्रभात होगा, हम 5 पांडवों को वंश, ध्यान देना, पूरे वंश को मैं समाप्त कर दूंगा। इतना सामर्थ्य था पितामह के अंदर। आज 5 पांडवों को मारने का सामर्थ्य था उनके अंदर। कोई पांडव यहाँ पर रुक नहीं सकते, इतना तेज था, इतना बल था। लेकिन मैंने दुर्योधन का अन्न जो खाया है ना, दूषित था। मैंने जो दुर्योधन का जो अन्न मैंने खाया वो दूषित था, इसलिए मेरी बुद्धि भी विकृति हो गई। अरे यही बात तो मैया द्रौपदी ने कही थी। पितामह, उस समय आपकी बुद्धि कहाँ थी जिस समय भरी सभा में हमें दुशासन, दुर्योधन, जिस समय माताओं का 16 स्वरूप होता है, 5 दिनों तक बंध्या होता है, 5 दिनों तक किसी प्रकार का स्पर्श नहीं होता है। आज उस दिन आपका दिमाग, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, कृपाचार, द्रोणाचार्य, सभी बड़े बड़े दैवज्ञ, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस समय आपका कहाँ विवेक गया था? जो आज आप, जिस समय मैया द्रौपदी को ज्ञान देना चालू किया, मैया द्रौपदी ने हंस दिया। आप तो बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप उस समय आपका कहाँ गया था? लाखों बाण अर्जुन ने मारे हैं, रक्त बह रहा है, प्राण नहीं निकला हुआ है। वरदान पहले से, जब तक प्रभु आप आओगे नहीं तब तक प्राण तजूंगा नहीं। परमात्मा आए हुए अंतिम समय है।
उस समय भगवान पूछ रहे हैं कोई इच्छा बोल दो ना। कहे मेरी इच्छा, मेरी कामना है। कहे क्या? कहे मेरी बेटी है। यह बात बड़ा कठिन होगा, बड़ा कठोर होगा। पितामह की बेटी, पितामह का विवाह हुआ था क्या? पितामह का विवाह सभी जानते हैं। मेरी बेटी है और मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मेरी बेटी का विवाह, मेरी जिंदगी, मेरा मृत्यु का समय भी आ गया, सन्निकट आ गया, जबकि अजर अमर कहलाए, गंगा पुत्र कहलाए, मृत्यु कभी स्पर्श नहीं कर सकती थी। लेकिन आज क्या दुर्भाग्य है कि मृत्यु के लिए पल पल एक एक दम दम भरना चाह रहा है। मेरी बेटी है, उस बेटी के पति आप इस दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं बेटी है। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान की एक लीला और है। जिस समय उन्होंने सौगंध खाई अपनी बहन को, भगवान ने आज पूरे श्रृंगार के साथ, यहां तक आपको बताऊं कि अपनी बहन द्रौपदी को भगवान बाके बिहारी ने जो पहनी थी, ध्यान देना, पैर में, उसे भगवान अपने हाथों में लेकर चले हुए हैं। क्योंकि उपाना, अगर जूते चप्पल की आवाज आएगी तो पितामह को पता चल जाएगा। पूरे अपने श्रृंगार में है, पल्लू में है, जाकर प्रणाम करी है, देह सौभाग्य आशीर्वाद दिए हुए हैं। ध्यान देना, जो सौभाग्य आशीर्वाद दिए, तुरंत कहे कि कौन हो बेटी, अपना जरा मुखड़ा दिखा दे। ध्यान देना, जिस समय आज द्रौपदी ने अपने पूरे घूंघट उठाई हुई है, आज पितामह स्तब्ध रह गए कि यह कर्म किसी दूसरे का नहीं, ये तो कर्म खाली एक माँ के बिहारी का होगा, जो बंसी की बजैया है। वहां पर सौगंध लिए, कल का प्रभात हम 5 पांडवों को मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सबका निर्वंश कर डालेंगे। और यहाँ पर सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या लीला है, रात्रि बीती नहीं, उसी दिन की बात है। और आज अंतिम समय कह रहे हैं मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, उसके पति आप उसका वर्ण। प्रभु पूछ रहे हैं बेटी का क्या नाम है, बताओ ना। मेरी बेटी का नाम है मति, और मति के पति हैं आप जैसा कोई पति नहीं होगा, इसलिए मेरी बेटी के पति आप हैं। मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरी बेटी है, इस बेटी के पति आप हैं। आज बेटी का भी वर्ण पितामह ने करी है। अंतिम वाक्य आज पितामह ने बहुत सुंदर सा वर्णन किए हुए हैं, जिससे आज भगवान के श्री चरणों में प्रभु को देखते देखते अपने अंतिम श्वास को ढूंढ लिया है। बरहा पीडो नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रतवासः कनक कबिसं वैजयन्तीं च मालां वृन्दान वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः, प्राविशत गीत कीर्तिः। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अंत्येष्टि कर्म है। कथाएं तो हम लोगों ने बहुत सुना है, कथाओं का मर्म क्या है, उसे जीवन उतारना। उसी प्रकार आज मेरे प्रभु का पूरे बहुत आनंद है। लाखों लाखों गोपिकाएं यहाँ पर आई हुई हैं। पहला विधि जो है सकट बंधन का है। भगवान जैसे बच्चे करवट लेते हैं। सहेलियां आई हुई थी, सभी राम जी पे मोहित हो चुकी थी कि मैं भी भगवान राम जी से वर्ण करना चाहती हूँ। भगवान ने आदेश दे दिया, अवश्य आपकी मनोकामना को अवश्य मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन रामावतार नहीं, कृष्णावतार नहीं। आज वही राधा कृष्ण गतर भगवान के रामावतार के आज ऋण है, भगवान पूरा कर रहे हैं। ये बद्दासुर नाम का दैत्य है, जो बमंडल के रूप में आया हुआ है। भगवान पालने में पड़े हुए हैं। आया है पालने से तुरंत आकाश मंडप ले गया। भगवान ने अपने चरणों के अंगुष्ठ भगवान ने छुए हुए हैं। आसमान तो लग रहा है। बद्दासुर पे भी भगवान ने विजय प्राप्त जो कंस का भेजा हुआ दैत्य है।
आज सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर सा भगवान ने दर्शन करा रहे हैं। एक तृणावत है जो कंस का भेजा हुआ और देते हैं। यह प्रहलाद के वंशावली का है। इस पे दाऊ भैया को भगवान नकशा किए हुए हैं। आज उन पे भी भगवान ने कृपा की, जिससे राजा कंस के भवन में राम जी समय भगवान ने ताड़का को मारी है। कृष्णावतार भगवान ने आज पूतना कालकूट नाम का विष है। समुद्र मंथन में जितना अमृत मिला सारे अमृत सभी देवता पी गए। जिस समय भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था और जब विष निकला कोई नहीं पिया। कालकूट नाम का विष भगवान शंकर जी ने पिया। भगवान शंकर जी के नाम और पड़ गया, आप सभी जानते हैं, नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। चूंकि भगवान शंकर जी ने कहा है प्रभु मेरे अंदर यह विष पीने की क्षमता नहीं, यह विष पीने की क्षमता नहीं, आओ ना। राम जी प्रभु यहाँ एक कंठ में बैठ गए। एक बूंद एक तृण राम जी प्रभु नीचे आने नहीं दी। सारा सब कुछ कंठ में ही भगवान रोक दी। लेकिन आज तक हम लोग क्या जानते हैं, शिव जी ने विष को पिया, लेकिन शिव जी ने आज कोई भी काम प्रभु मैंने नहीं किया और हम लोग मैंने किया है। मैं जहां हरि नहीं, मैं हुआ दक्ष प्रजापति को, मैं हुआ मेघनाथ को, मैं हुआ कुंभकर्ण को, मैं हुआ रावण। सगे भाई हैं, लेकिन मैं हमारे विभीषण जी को नहीं हूं। एक ही साथ तीनों विश्वसर्वा के पुत्र हैं। एक ही बार तपस्या करी है। प्रभु प्रकट हो गए। सबसे पहला रावण वरदान मांग रहा है, मुझे शक्ति प्रदान करिए। भगवान ने कहा तथास्तु। कुंभकर्ण है जो कथाओं में वर्णन दे चुके हैं, उस कथा पे नहीं जाएंगे। यानी भगवान हरि के दरबार में भगवान का दर्शन करने के बाद भी राक्षस बनना पड़ता है। तीन जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे, संकालशियों का यहाँ पर श्राप है कि तुम अभी दैत्य बन जाओ। पहला सतयुग में हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष बना, रामा अवतार में यही कुंभकर्ण रावण। कृष्ण अवतार जो कथा सुन रहे हैं यही शिशुपाल मंत्रमुख बने। आगे कथा पाएंगे आप। तीन जन्मों में मुक्ति नहीं हो पा रही है। हम आप तो नहीं पता पूर्व जन्मों में क्या थे, अब आज क्या है पता है, लेकिन अगला क्या है। अपना जीवन को मुक्त करने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, अपने परिवार को कल्याण की कामना के लिए धर्म बहुत जरूरी है। धंधा बिजनेस व्यापार रोजगार खूब करो ना, बच्चों को पढ़ाओ ना, लालन पालन करो ना, लेकिन आप उसमें धर्म से दूर ना। जो सर्वश्रेष्ठ है, जो आपकी अचल यफटी है, जो आपका सर्वश्रेष्ठ सब कुछ धन आपका चला जाएगा, आपका धर्म आपके साथ होगा, माँ भगवती कृपा होगी, जीवन आपका सवर जाएगा। ऐसी कृपा है जिससे आपके जीवन। उसी प्रकार आज पूतना है, वही कालकूट नाम का विष अपने स्तंभ में लगाई हुई है। राजन, छोटे से काम के लिए आप इतने बड़े बड़े दैत्यों क्यों भेजते हो? मैं खुद चली जाती हूँ। आज मेरे प्रभु 7 दिन के हो गए, मेरे प्रभु 7 दिन के हो गए। पूतना है, इसका शरीर बहुत लंबा है, 7 किलोमीटर दूरी तक इसका शरीर है। कितना? इसके दांत 1 किलोमीटर दूरी तक है, इसके नाखून आधे किलोमीटर दूरी तक है, इसके केस यहां से जो आपकी स्टेशन की दूरी होगी वो दूरी है, केस बाल। ऐसी राक्षसी है, लेकिन भगवान ने गति मां को प्रदान करी है।
चूंकि दुनिया में जगत में माँ ही कैसी है जो दूध पिलाती है, बाकी दुनिया में कोई पिलाया नहीं। एक बार अगर माँ का आपने दूध पिया, 7 जन्मों तक उस माँ से आप अदा नहीं हो सकते। आज वही पूतना आ रही है भगवान को दूध पिलाने के लिए, अपना रूप भी बदल दी, बड़ी मायावी है। कितना विकराल स्वरूप। उत्सव चल ही रहा, जैसे उत्सव में कल हम लोग थे, आज हमारी छोटी छोटी कुमारी कन्याएं भी थी राधा रानी के रूप में। आज हमारी बेटियां किशोरी जी के रूप में थे, सीता जी के रूप में थी। आज हमारी बेटियां इस पंडाल परिसर में मैया पार्वती के रूप में थी। आज यहाँ पर माँ यशोदा का स्वरूप धारण करिए है, ऐसा श्रृंगार करिए है, ऐसा श्रृंगार करिए। ध्यान देना, आज इसका श्रृंगार कन्हैया जी के नाम, आज इसका श्रृंगार बालमुकुंद भगवान के नाम। राक्षसी है, कभी श्रृंगार नहीं करी है, प्रथम बार श्रृंगार करी है। आज परमात्मा का दर्शन करेगी और दूध पिलाएगी। यही श्रृंगार आज इसका लास्ट हो जाएगा। ध्यान देना, नहीं समझे होंगे, दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। हमें आपको गांव देश जाना होगा, 4 महीने पहले तैयार हो जाओ। 1 सेकंड अगर आप लेट हो गए तो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। ये जल्दी समझ में आएगा। देश विदेश जाना होगा, वायुयान से जाना होगा, फ्लाइट से जाना होगा, 6 महीने पहले तैयारी होती है। वो तैयारी हम आप करते हैं, वो तैयारी करते हैं, कुछ का हो नहीं। पूरी जिंदगी कमाई को भैया दबा दबा कर रख लेते, सूटकेस में हो, बैग भरते हैं, बैग खूब भरते हैं। बहुत दिनों की यात्रा नहीं, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना भर, यही होता ना। लेकिन दबा दबा के खूब रखते हैं, खूब तैयारी करते हैं। लेकिन दुनिया से जाना होगा, संसार से जाना होगा, कोई तैयारी नहीं। जाना सत्य है, लेकिन अगर आपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने पिता के लिए, पितामह के लिए, दादा के लिए, परदादा के लिए, माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना कोई गर्व नष्ट हो, उस जीव के लिए अगर आपने भागवत जी में आकर एक बार डुबकी आपने लगाई है, भवसागर से पार हो जाएंगे, कभी कोई कष्ट नहीं होगा, होती कृपा होगी। साक्षात आज यशोदा रूप में आई हुई है। जब लोगों ने प्रश्न किया जी कौन हो, आपको नहीं पता, मैं यशोदा की छोटी बहन मौसी बनकर, और मैं लाला का दर्शन करने के लिए चलती जा रही। उत्सव चल ही रहा है, उत्सव 6 महीनों तक चला है, चलती जा रही है। धन्य मंगला प्रसाद जी, बा ये भक्ति है, ये करुणा है, ये काया है। आज इतने वरिष्ठ है, सीनियर है, लेकिन देखिए प्रभुता, देखिए आप, भक्ति देखिए आप, ये आनंद है। भगवान के सन्निकट आई हुई है, पूरा स्वरूप ध्यान देना, राक्षसी है, लेकिन आज प्रभु का दर्शन साक्षात पा रही है, भले वेश बदल कर जा रही है। और भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आपको बताऊं, जब इंसान अपना आंख बंद करता तभी उसके स्वरूप का दर्शन होता है। नहीं सुनाया होगा, इसी शब्दों को दूसरे शब्दों में समझाया, जल्दी समझा, देवियां जल्दी समझेंगी। जैसे कोई बहुरानी घर में आती थी ना, टुकड़ा घूंघट खोलता था ना, आंखें बोलो ना, आप लोग जल्दी समझ गए ना, इसलिए कह रहा हूं। जब आंखें बंद होती हैं तब आनंद उमड़ जाता है और पूरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। आज प्रभु ने आंखें को बंद कर लिया। आंखों को भगवान ने क्यों बंद किया? क्योंकि आंखों में नम्रता है, आंखों में नम्रता है, आंखों में करुणा है, आंखों में स्नेह है। माँ की गति देना है। अगर आंख खुली रह जाएगी तो मैं इस माँ को गति, चूंकि राक्षसी है, गति को प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए आज मेरे प्रभु ने अनन्य ममता प्रेम विष्णु ममता प्रेम संगम, भगवान ने आंखों को बंद कर लिया है। प्रभु ने आंखों को बंद किया है, इसलिए चूंकि आंख खुली होगी करुणा आ जाएगी। मैं इस माँ को गति नहीं दे सकता। भगवान को ली है आसमान की तरफ बढ़ी हुई है,
अपना स्तन भगवान के मुखमंडल में डाली हुई है। ध्यान देना, वो हर कोई माँ इस छवि को, इस लालिमा को अनुकरण कर सकती है कि बच्चे जो छोटे होते हैं नहीं पता होता है। आज एक हाथों से माँ के उस अंग को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथों से भगवान ने, ध्यान देना, माँ के गले से लगे हुए हैं आज वही दूध का पान। पूतना सोच रही है एक बूंद दूध पिएगा, चूंकि इसमें कालकूट नाम का विष है, विष को पिएगा प्राणांत हो जाएगा। भगवान उसके पूरे दूध को पी गए, भगवान धीरे प्राण को पी रहे। कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जिसे पकड़ लेता उसे जल्दी छोड़ता नहीं। ध्यान देना, राम जी प्रभु दोनों पैर पे बड़ी मर्यादा है, और भगवान कृष्ण से एक बार नाता लग जाए ना, जो दोनों पैर पे कभी खड़े नहीं हुए, डेढ़ ही पैर है। देखो ना, ये 4 घरों में जो चोरी किया माल, हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा जितना चोरी किया, सब कुछ देकर चले गए, सब कुछ देकर चले गए। चूंकि मैंने आया तो देखा, मैं बैठा तो कहा, और जा रहा तो भी कह रहा है, इसलिए सारा धन छोड़कर चले गए। प्रभात हुआ, कोलाहल मचा। अपनी सेठानी जी के पास आया वही सेठ, कहा पंडित जी की कथा कहाँ कहाँ होती है। एक बार मैंने कथा सुनी, माला माल हो गए, बार बार कथा सुनूंगी, जहां जहां कथा होगी तहां तहां मैं कथा सुनूंगा, क्योंकि एक बार मैंने कथा सुनी, माला माल हो गए। और तूने क्या किया? तूने जिंदगी भर कथा को सुनी, कुछ भी नहीं पाई। मैं एक बार कथा सुना, माला माल हो गया। जब जब गुरुदेव की कथा होगी तब तब मैं कथा सुनने जाऊंगा। तो भक्तों, मेरे कहने का तादा संबंध यह है कि अमृत बरस रहा है, अमृत झग रहा है, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। जो 4 दिवस की कथा बीत गए हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आज आनंद उमड़ रहा है हमारे आपके भाग्य में होगा, भगवान की कृपा होगी। आप कोई इंसान नहीं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप साक्षात ब्रह्म के रूप में है। जिसके अंदर यह प्रभुत्व होता है, आज वो पंडाल प्रसन्न होता है। जिसके अंदर माया है, मनुष्य है, वो यह संसार के कर्म लगा हुआ है। ये भगवान की करुणा है, यही भगवान की काया है। आज मेरे प्रभु धीरे धीरे पूरे 1 वर्ष के हो गए। पुरानी मैया ने अपने पुत्र को अदला बदली करी है, यशोदा मैया ने अपने पुत्र को अदला बदली करी है, तो आप लोगों ने जवाब नहीं दे पाए। जो मथुरा के कुल पुरोहित जी हैं, गर्गाचार्य जी। अब दूसरे पंडित जी के नाम बताओ ना, गोकुल वालों। देवियों से प्रश्न है हमारा, जो आज महान ज्योतिषकार, महान प्रकांड विद्वान, महान ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे ये संत हैं, जिनकी कृपा से हमारे भारत भूमि पर ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। यही वेद व्यास के रूप में है, ज्योतिष शास्त्र का निर्माण नहीं किया है। प्रश्न यह है, हम लोगों ने गर्गाचार्य जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन गर्गाचार्य जी का आशीर्वाद आज लग्न मुहूर्त विवाह शादी उत्सव कैसे मना रहे हैं। भागवत जी कथा किसकी देन है? गर्गाचार्य जी की देन है। चूंकि ये बच्चे गोकुल के नहीं, ये बच्चे मथुरा के हैं, मथुरा के कुल पुरोहित बुलाए जाए। अपने गुरु, अपने पुरोहित को बार बार बदलना नहीं चाहिए। जो जिसके जीवन में जो गुरु बन गया सो बन गया। लेकिन आज जैसे वर्षा ऋतु होती है ना, बारिश हुई तो सारे फसल उग जाती, बड़े हरा भरा हो जाती है। ऐसे गणपति आ गए तो 2 लाख 3 लाख ब्राह्मण उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ हो, और नवरात्रि आ गए तो भी लाख ब्राह्मण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बीत गया सब डूब जाते हैं। पहले खुद जानिए, समझिए, परखिए ब्राह्मण है कैसे। चूंकि पानी पीते हैं ना तो खूब फिल्टर, भैया एक्वागार्ड का ही पानी हो, पानी पीजिए खूब छान कर। आचार्य गुरु पुरोहित करिए खूब छान कर। आज तो भैया गुरु को प्रणाम भी नहीं करते हो।
आ रही विपत्ति, लोक प्रवेश द्वार, आई मुंबई वाली मेरी देवियां, डबल डोर वाली मेरी मैया। साधु संतों के लिए भैया दरवाजा नहीं लगा रहा, लेकिन आज तो भैया डबल डोर जकड़ा हुआ है वो। और कहते हैं कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? अरे कैसे कहूँ, आपके यहाँ विपत्ति पड़ी हुई, वही विपत्ति लेने के लिए आया हूँ। ना जाने किस स्पेस में प्रत्यक्ष नारायण मिल जाए। मैया रोहिणी कह रही है, कैसा बाबा आयो री, जो गोकुल के ब्राह्मण है, कुल पुरोहित सांडिल मुनि, बिसरना नहीं। आज हमारा सांडिल परिवार जब आया, स्वर्गीय हमारे राकेश तिवारी जी, इस भागवत जी के हमारे प्रारंभ करने वाले, जब तक हमारी श्वास होगी तब तक अपना पूरा अधिकार इस तिवारी जी के नाम, चूंकि आज वही हमने कहा भी था कि वही तिवारी जी का जन्मोत्सव, वही तिवारी जी से तिवारी वंश में अवश्य आएंगे, जो पौत्र रूप में आज वही तिवारी जी का नाती लगभग 2 महीना, आज 2 महीना का जीव हो चुका है। अभी हमारे तिवारी जी को 2 साल भी नहीं हुआ है। इन किन प्रकारेण इस कथा के मर्म, इस कथा के भाग, इस कथा के श्रोता के रूप में हमारे तिवारी पांडे मिश्रा परिवार मिलकर उन्होंने प्रारंभ किया था, जो आज सांडिल मुनि यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए। ध्यान देना, सांडिल मुनि भी बच्चों का नामकरण संस्कार कर सकते थे, लेकिन नहीं की, चूंकि मैं गोकुल का कुल पुरोहित हूँ और मथुरा के कुल पुरोहित को बुलाना होगा, नहीं तो जीवन अधूरा। गर्गाचार्य जी बुलाए गए, सांडिल मुनि बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। नाम यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भूभावुका सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं, मन्यते देवकी सुतं। जो देवकी के पुत्र हैं, मैया यशोदा ने ली है, यशोदा के लाडले को आज मैया रोहिणी ली है। जो रोहिणी के पुत्र है मैया यशोदा ने ली। बाबा आयो, कितने सौभाग्य हैं कि नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे कितने जीवन, कितने जन्मों का प्रारब्ध पूर्ण हो गया, और दुर्भाग्य यह है, मन का चोटता है, कहीं राजा अगर पता पा गया तो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। राजा अगर पता पा गया तो छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। आज वही राजा के भय से गोकुल की धरती पर जो गौशाला था, उसी में एक मंडप बनाया गया जहां बच्चों का निर्माण हुआ। मैया यशोदा ने परिहास करना चाहा, मैया रोहिणी ने परिहास करना चाहा, क्योंकि बाबा की आंखें की खुली रह गई, हाथ अस्थिपंजर खुले रह गए, दिखा ही नहीं, चूंकि भगवान में उनका समाधि लगे। आज हम आप देखते, देखो मेरे बगल में ऐसा नहीं, भागवत जी से ऐसे कान जुड़ जाए कि मेरे बगल में कौन सी बात मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है, मेरे आंख ऐसे जुड़ जाए कि मेरे बगल में कौन सी बहन बेटी, कौन सा मेरा भाई आके बैठा, मुझे दिखलाई ना पड़े। ये भागवत की गरिमा है, ये भागवत की महिमा है, ये भागवत का सार है। आज उसी प्रकार से पहले रोहिणी मैया के बेटे का नामकरण संस्कार हुआ। ये तो हमारे राम जी हैं, बल लगा, त्रैलोक में ऐसा कोई बलवान नहीं होगा, बलराम जी हैं। हलधर कहलाए, रोहिणी कहलाए, आओ दाऊ भैया कहलाए, बोले दाऊ भैया भगवान की। दूसरे का जब नंबर आया, अभी तक नामकरण संस्कार में भय नहीं हुआ, लेकिन अब भय हो रहा है, चूंकि जिह्वा ये कनुआ है। ब्रज की गोपियां खड़ी हुई कह रहे, कैसा बाबा आयो रे, इसे कुछ आता नहीं आता है, कैसा नाम मेरे प्रभु का रखा। जिसके जिंदगी में रास नहीं, भगवान कृष्ण से प्रेम करो ना। जिसके जिंदगी में कभी मुस्कान नहीं, भगवान कृष्ण से प्रेम करो ना। जिसके जिंदगी में विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है, एक बार प्रेम करो ना, एक बार नाता जोड़ो ना। एक बार गांठ अगर जुड़ गई ना, आनंद ही आनंद होगा, पूरा जीवन भर जाता है। वो है मेरे बाके बिहारी लाल। बोले बाके बिहारी लाल की। अखिलेश तिवारी जी पीछे जो सोफा है उसी का हमारे आतिश पाटिल मिश्रा जी, उसे आप इसी तरफ ले ले, इसी तरफ ले लिया।
आज ऐसी कृपा ऐसी करना है जिससे आज भगवान ने उसके दूध पूरे पी गए। दूध के बाद भगवान प्राण भी पी रहे थे। मेरे प्रभु ने प्राण पीना चालू किया, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। भगवान ने पूरे प्राण को पी गए हैं। मैया बाबरी सी हो गई है, यशोदा महारानी और दौड़ी दौड़ी आई हुई है। सभी जितने भी बाल सखा यहाँ पे थे सब दौड़े दौड़े आए हुए हैं। भगवान के जितने भी गोपियां दर्शन करने के लिए उत्सव में सभी शामिल थी, सभी गोपियां दौड़कर आई हुई हैं। आज आकाश मंडल से प्रभु ने का शरीर प्राणांत हुआ है, उसी के सीने पे भगवान ने आलिंगन कर रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई है, क्योंकि मेरे पुत्र का स्पर्श किसी राक्षसी से हुई है। 1100 ब्राह्मण बुलाकर वहां पर अभिनंदन होता है, मंगलाचरण करते हैं। आज मेरे प्रभु धीरे धीरे 7 दिन के हो गए। आगे की लीला है प्रभु में, धीरे धीरे बचपना है, बाल्यापना है, 1 साल के हो गए। नामकरण संस्कार की विधि है। पूरे उत्सव में एक बार रोहिणी मैया नहीं आई हुई है, आज प्रथम बार अपने प्रवेश द्वार से अग्रसर हुई है, जिससे आज नामकरण संस्कार अदला बदली ने करी है। ध्यान देना, आप लोगों ने भागवत जी कथा बहुत सुनी है। माताओं से प्रश्न है, मथुरा के कुल पुरोहित का क्या नाम था? भाइयों से प्रश्न है, गोकुल के कुल पुरोहित जी का क्या नाम है? देवियां बहुत कथा सुनी, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। महीनों में 3 कथा आप लोगों ने सुना। जो मथुरा के ब्राह्मण हैं उनका क्या नाम है? आप लोगों को देखकर बड़ी सुंदर सी कथा की याद आ गई। भागवत जी की कथा चल रही थी पंडित जी के गांव में। ब्राह्मण थे जजमानचारी, जो कथा का निर्माण किए हुए। बड़ी सुंदर कथा। एक सेठानी जी है, कथा रोज जाया किया करती थी। 4 दिन कथा में गई हुई है, 5वां दिवस है। बोले आज सुनते हो? बोले हाँ जी बोलो ना। मैं 4 दिन कथा में गई, 5वां दिवस है, 2 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। एक बार आप भी जाओ। गांव देश वाले आसपास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? उसी नगर में रहता हूँ, कथा गुरुदेव पंडित जी ने कथा कर रहे हैं, एक बार जाओ ना, कथा सुन के आओ ना। जबकि सेठ जी के अंदर कभी धर्म कर्म पूजा पाठ किए नहीं। बोले तू कहती है जरूर जाऊंगा। ध्यान देना, जब घर की पत्नियां कहती हैं पति में जल्दी परिवर्तन होता है। अब प्रश्न यह है कि आप लोगों ने कहा होगा तभी पति लोग आए हुए हैं, और नहीं कहा होगा तो समझ जाइए आप। कहे ठीक है देवी, अगर आप कहती हूँ मैं जाके ही आता हूँ। कृष्णस्य द्रविड़ं राधा, कृष्णस्य द्रविड़ं राधा, राधाया द्रविड़ं हरिं, जीवनेन धने नित्यं। राधा कृष्ण गतिर् मम, राधा कृष्ण गतिर् मम। आप कहते हो ना, एक बार जरूर जाना। सेठ जी तैयार हो गए। 5वें दिवस की कथा है, ध्यान से सुनना तभी आनंद आएगा। जो वक्ता के रूप में विराजे थे हमारे ब्राह्मण वेद व्यास जी के रूप में, व्यास पद थे। जब सेठ जी पहुंचे, पांडे जी बहुत विशेष ध्यान देना, मिश्रा जी हमारे पाटिल दादा। जब सेठ जी पहुंचे तो व्यास जी वक्तन वर्णन कर रहे हैं, आइए 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 आइए
कि गुरुदेव ने मेरा बड़ा स्वागत किया है, बड़ा स्वागत किया है। मैं आया तो मेरा गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, आइए 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 मेरे लिए कर रहे हैं। और सेठ जी ने सोचा कि जो पंडाल परिसर में जो खंबा होगा ना, उसी को टेक लगा के बैठ जाइए। जो खंबा होगा ना, यानी जो बांस का जो खंबा होता है, उसी को टेक लगाओ, बैठ जाओ। फिर से हमारे गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, बैठिए 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 सेठ जी गए, टेक पाए, सुंदर सा पंखा पंडाल पर सब लगा हुआ है, पूर्ण निद्रा, सो गए। 3 घंटे कथा पूर्ण हो गई, प्रसाद बट गया, पूरी जनता कथा सुनकर चले गई। अब गुरुदेव सोच रहे हैं, सब तो चले गए, खाली सेठ जी ही बैठे। फिर से गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, जाइए 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 जाइए। बड़ी चिंता, पूरी कथा आए तो बड़ा पंडाल पर सब सजा हुआ था। जब यहाँ जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, कोई बच्चे नहीं देख रहे चारों तरफ, प्रसाद पाए चल पड़े। सेठानी जी पूछ रही है, जबकि पता है, अरे सेठ जी, मैंने जब जब कथा सुने के आए सारे संवाद को मैंने आपको सुनाया। मेरी तबीयत थोड़ा सा स्वस्थ हो गई, मैं नहीं जा पाई। आज 5वें दिन की कथा में आपने क्या सुना, वो संवाद मुझे सुनाई। चूंकि सेठानी जी जान गई थी कि जो आचार प्रवर है ना, रोज इनका यही वर्णन था, डेली कथा में यही चलता था, आइए आइए